धर्मांतरण पर राहुल वर्सेस बीजेपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो नन की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा और आरएसएस का गुंडा राज है। नन गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोशल मीडिया पर ट्वीट हुआ। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ में दो कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया। यह न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का गुंडा राज है। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है, इस शासन में अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न। तो राहुल गांधी ने धर्मांतरण पर सरकार को घेरा है और कहा है कि ननों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है और उन्होंने इसे आरएसएस का गुंडा राज बता दिया। बता दें आपको, दुर्ग रेलवे स्टेशन की एक घटना है जहां पर दो नन पहुंची थी जिनका नाम वंदना और प्रीति बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो दो नन हैं ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं और कहीं ना कहीं मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ उनका रैकेट हो सकता है। इस तरह के गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगाए गए। उसके बाद पुलिस पहुंची। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ननों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में ले चुकी थी और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। अब यह पूरा प्रकरण छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में घटा, लेकिन इसकी जो गूंज है वो दिल्ली तक सुनाई दी। राहुल गांधी को जब इस बारे में खबर हुई तो उन्होंने ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा बल्कि यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पर धर्मांतरण के नाम पर इसी तरह से जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, प्रदेश में भाजपा और आरएसएस का गुंडा राज है। और नन गिरफ्तारी के इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया वो तो अपनी जगह था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण में वो आपको सुनाते हैं। ये देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कोई व्यक्ति किसी धर्म को जबरन का या जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं को आहत कोई किया है क्या? अगर कोई जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो उसके लिए कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन सरकार अगर इन सब मसलों को, सरकार की जवाबदारी है कि सरकार जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, ना कि किसी को टारगेट लेकर जांच करे। तो दीपक बैज कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर सभी को अपनी अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। और बजरंग दल नेता ज्योति शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है ज्योति शर्मा, बजरंग दल की नेत्री ने, आपको सुनाते हैं। मेरे को 8:30 बजे फोन आया भाइयों का यहाँ से कि दीदी यहाँ पर दुर्ग रेलवे स्टेशन में दो नन, 3 हमारी बच्चियां हैं और एक लड़का है जिसको पकड़े हैं, इनको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं करके। फिर मैं आई हूँ, जीआरपी में बिठा के रखे हुए थे, तो मैंने बच्चियों से भी चर्चा किया, नन लोगों से तो बहुत कम बात की हूँ मैं। वैसे भी उन लोगों को प्यार मोहब्बत ज्यादा है उनसे, जबरदस्ती मारे नहीं रहोगे तो भी मार दिए बोलते हैं, तो मैं कम बात की हूँ। तीनों बच्चियों का कहना है हमको जबरदस्ती लेके जा रहे थे, हमको नहीं पता है कहाँ ले जा रहे थे। और जो लड़का पकड़ में आया है वो इससे पहले भी 3 बार और लड़कियों को भेज चुका है। उन लड़कियों के घर में संपर्क किया गया, हमारे नारायणपुर में बजरंग दल के भाइयों से उनके घर में गए हैं, उनके घर के लोगों को बोल के, झूठ बोल के लाया गया था। उनको पता ही नहीं है कि उनकी बिटिया कहाँ जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक ही मुद्दा बहुत बड़े पैमाने में सुन रहे होंगे, और धर्मांतरण का खेल, जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी बंद नहीं हुआ और लगातार बढ़ते जा रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मानव तस्करी, जो बड़े पैमाने में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को पकड़ा गया, जो 3 हिंदू बहनों को नारायणपुर से लेके आ रहे थे और आगरा लेके जा रहे थे। जब उन बच्चियों से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो तो उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल बहुत बड़े पैमाने में चल रहा। और एक युवा है जो इनको यहाँ से भेजता है लगातार, वो इससे पूर्व भी 3 लड़कियों को भेज चुका है जिसको अभी तक कोई पता नहीं चला। इस विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर घिराव कर ज्ञापन सौंपे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा।
तो बजरंग दल कह रहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की जो घटना है वो नहीं थम रही है भाजपा की सरकार बनने के बाद भी। और सीधा रुक कर लेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियांशु, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं धर्मांतरण को लेकर जो विवाद था अब वो चरम पर पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में। दुर्ग की जो घटना हुई उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं प्रियांशु? क्या ये साबित हो गया है कि जो दो नन पुलिस की गिरफ्त में आई हैं धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही थी और जबरदस्ती लड़कियों को अपने साथ लेकर के जा रही थी? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से ये शुक्रवार सुबह की घटना है भिलाई स्टेशन की, जिसमें दो नन जिन्हें मिशनरी सिस्टर भी कहा जाता है उनके साथ एक युवक और 3 नारायणपुर की युवतियों को संदेहास्पद स्थिति में देखा गया। चूंकि स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे और उनका ये कहना है कि वो 3 युवतियों को जबरन यूपी के आगरा ले जाया जा रहा था नौकरी दिलाने के बहाने। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बजरंग दल बता रही है। और उसके बाद बजरंग दल को उनकी जो हरकत है उस पर संदेह हुआ और उसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी की, जीआरपी पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जो 2 नन है उनकी गिरफ्तारी की गई और उस युवक की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद जो है उनका फोन तलाशा गया जिसमें पादरी का नंबर मिला और अलग अलग 7 नाबालिग लड़कियों का नंबर भी मिला है उनके मोबाइल फोन से। और उसके बाद फिर जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद अब जो है ये पूरा मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। चूंकि जो 2 मिशनरी जो सिस्टर्स हैं जो गिरफ्तार हुई हैं वो केरल की रहने वाली और यहां आकर वो नौकरी करती थी। इसके बाद से केरल के जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा में ये मुद्दे को उठाया, प्रदर्शन भी किया है आज। और राहुल गांधी ने भी उनके जो प्रदर्शन है उसको समर्थन दिया है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है सरकार पर कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है केंद्र सरकार मुखर होकर बोल रही है। अभी कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है सिस्टमेटिक ढंग से। वो दोनों मिशनरी सिस्टर हैं, वो अपना काम कर रही थी, उनके माता पिता की मर्जी के साथ जो है युवतियों को आगरा ले जाया जा रहा था। लेकिन जब नारायणपुर पुलिस की तफ्तीश सामने आती है तो उसमें उनके माता पिता को जो 3 युवतियां हैं उनको कोई जानकारी नहीं थी कि उनको कहां ले जाया जा रहा है नौकरी के बहाने। उनको बस इतनी जानकारी थी कि नौकरी के बहाने उनको ले जाया जा रहा था। वो तीनों युवतियों ने बस उन्हें नौकरी की जानकारी दी थी, लेकिन किसके साथ कब कहां और किस तरीके के काम है इसकी कोई जानकारी उनके परिजनों को नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो बेहद संदेहास्पद है। छत्तीसगढ़ में इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले भिलाई दुर्ग में भी इस तरीके का सामने आया था। बिलासपुर से लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जो युवक हैं उसमें से जो युवक पकड़ाया गया उसके 3 आधार कार्ड बरामद किए गए पुलिस की तरफ से, यानी 3 अलग अलग नामों के आधार कार्ड के साथ वो युवक गिरफ्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद संदेहास्पद बताई जा रही है। और लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सपोर्ट कर रही है उन दोनों नन को, उन मिशनरी सिस्टर्स को, ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। दीपक बैज ने भी कहा कि जो है ये पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी। और इसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का ट्वीट सामने आया, उसमें उन्होंने कांग्रेस को जो है देश विरोधी भी बताया। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मुद्दा है उसका जो है राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो धर्मांतरण का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है। कल ही जो है एक मिशनरी स्कूल है वहां पर उसको तोड़े जाने के विरोध में बवाल शुरू हुआ था। बिलासपुर में इस तरीके के धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ रहा है। तो अब छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है धर्मांतरण को लेकर। चूंकि जो साय सरकार जब सत्ता में आई उसके बाद धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग कैबिनेट में जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कानून आएगा तब आएगा, लेकिन जो है कानून को लेकर सरकार का स्थिति जो है स्पष्ट सामने नहीं आ रहा है। विजय शर्मा लगातार कहते हैं कि कानून बनाने को लेकर चर्चा हो रही है, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं उनको लेकर धर्मांतरण में किस तरीके के कानून बनने चाहिए, लेकिन कानून जब तक नहीं बनेगा लग रहा है कसावट नहीं आने वाली, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अलग अलग जगहों से हमेशा सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो आ चुकी है प्रियांशु, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस पर कोई टिप्पणी की है? क्या किसी बड़े नेता का बयान सामने आया है पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, कुछ ही देर पहले डिप्टी सीएम अरुण साव का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने पी चिदम्बरम ने भी चूंकि इस मामले पर ट्वीट किया था। केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने अमित शाह और विष्णुदेव साय दोनों को चिट्ठी लिखी है कि जो 2 नन जिनको गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल बेकसूर और निर्दोष है, उन्हें तत्काल रिहाई की जा सके। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है इतना बड़ा बन चुका है कि अब लोकसभा में भी ये मुद्दा गूंज रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल जैसे
दिग्गज नेता जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने ट्वीट किया है, वो सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं। तो ये जो धर्मांतरण का मुद्दा, ये बेहद इस पर सियासत गरमाई हुई है। इसको बाद अरुण साव ने साफ तौर पर कहा है कि हमेशा छत्तीसगढ़ विरोधी जो है कांग्रेस सरकार नजर आ रही है। जो आदिवासी बहनों जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में धकेला जा रहा था, जो नारायणपुर के रहने वाली थी, उनके विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। उनके से जो है जो युवतियां थी उनको ले जाया जा रहा था जबरन, इसके विरोध में कांग्रेस नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब घेरने की तैयारी में जो है बीजेपी नजर आ रही है। बिल्कुल प्रियांशु, और इस पूरे प्रकरण में एक युवक का भी जिक्र हो रहा है जो कि इन दो ननों के साथ था। उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? युवक कहां का रहने वाला था और उसकी क्या भूमिका थी? जी बिल्कुल, जो युवक है वो उसके 3 अलग अलग आधार कार्ड पाए गए हैं, वो भी अलग अलग स्थानों के। एक यूपी का आधार कार्ड है, एक बिहार का और एक किसी अन्य जगह का वो आधार कार्ड है। तो पुलिस जो प्रॉपर वेरीफाई कर रही है, लेकिन अगर अलग अलग जगहों के आधार कार्ड बनाए गए हैं तो कहीं ना कहीं संलिप्तता कोई आपराधिक गतिविधियों में होगी, ये साफ तौर से स्पष्ट हो गया है। लेकिन जो 2 मिशनरी सिस्टर जो गिरफ्तार किया गया है, उनके सपोर्ट में कांग्रेस जिस तरीके से सामने आई है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, जो केसी वेणुगोपाल हैं उन्होंने अमित शाह और विष्णुदेव साय को लेटर लिखा है। तो ये जिस तरीके से सपोर्ट में उतरे हैं, और केरल के जो सांसद हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 जो नन सिस्टर हैं वो जो है केरल की रहने वाली हैं। तो इसके बाद जो केरल के विधायक सांसद लगातार संपर्क भी कर रहे हैं दुर्ग पुलिस से, उनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा किया जा रहा है और उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से उसमें मामला और बेहद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रियांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लड़कियों को रेस्क्यू करने की बात यहाँ पर सामने आई है, क्या उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया है या फिर अभी पुलिस उन्हें अपने साथ रखी हुई है किसी सेफ जगह पर और फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी? बिल्कुल, उन्हें सेफ जगह पर रखा गया और उसके बाद पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि जो तीनों युवतियां हैं उन्होंने अपने परिजनों को सिर्फ ये सूचना दी थी कि वो नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन घर वालों को विशेष रूप से बताया नहीं था किसके साथ जा रही हैं, कब तक लौटेंगे, किस तरीके के काम है। और इसी से संदेह और गहराता हुआ नजर आ रहा है कि उन युवतियों को बरगलाने के बहाने बहका कर ले जाया जा रहा था यूपी के आगरा में, किस तरीके की नौकरी लगवानी जानी थी। ये तमाम तरीके के जो संदेहास्पद चीजें हैं। और जो फोन में उनके अलग अलग युवतियों के नाबालिगों के नंबर भी जो है मौजूद थे, जिसमें 2 पादरियों के नंबर भी जो है मौजूद थे। तो इस तरीके से जो मिशनरी थी या जो कैथोलिक जो चर्च है, उस तरीके के संपर्क भी युवक के सामने आ रहे हैं, क्योंकि युवक के फोन से इस तरीके से जो मिशनरी जो चर्च होती है उनके नंबर्स भी पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो साफ तौर पर इसमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूछताछ के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बीच में बड़ी घटना जिस तरह से सामने आई थी, जहां बजरंग दल और ईसाई समुदाय आमने सामने हो गए, तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना इसी क्षेत्र से सामने आई है। और देखना होगा कि आगे जब कार्रवाई की दिशा बढ़ती है तब किस तरह के साक्ष्य और तथ्य सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो 2 बजे 2 बड़ी खबर पर आज हमने बात की। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।